पूछता है कि क्या वो शिया है, मगर जंटन का ये सवाल सुनकर कोई जवाब देने के बजाय वो खौफनाक तरीके से उसकी तरफ भागती है और अपने हाथ में लाइटर जलाकर वो तेजी से वो हाथ जंटन की तरफ करती है। एक लम्हे के लिए लगता है कि अब वो लड़की अपना लाइटर जंटन के सर में जोर से मारेगी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। जंटन उसकी ये हरकत से घबरा जाता है और एक कदम पीछे हट जाता है, लेकिन शिया उस पर हंसने लगती है और कहती है कि तुम कितने स्लो हो। जंटन उसकी हरकत पर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि वो पुलिस बुलाकर उसे अंदर करवा देगा उसकी इस हरकत पर, मगर उल्टा शिया उसको धमकी देती है कि वो जंटन को उसका पीछा करने पर पुलिस से पकड़वा सकती है। जंटन फौरन उससे माफी मांगता है और वो कहता है कि वो उसका पीछा नहीं कर रहा था। वो शिया को कन्विंस करने के लिए उसके एक गाने पर डांस भी करके दिखाता है और फिर फौरन ही जू से मिलने के लिए वहाँ से भाग पड़ता है। जंटन जू से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट तक पहुँचता है, मगर वो रेस्टोरेंट से बाहर ही जू को खड़ा देख लेता है जो सर्दी की वजह से उछल रही होती है। उसके बाद वो दोनों ही अंदर चले जाते हैं और बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद वो उससे पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। जंटन का ये सवाल सुनकर जू थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है, मगर जंटन जू की परेशानी देखकर बात पलट देता है और उससे कहता है कि उसे उसके घर भी आना चाहिए। डिनर के बाद रेस्टोरेंट से बाहर आकर जंटन जू को अपना स्कार्फ पहना देता है, जिस पर जू उसको थैंक यू करती है और जंटन उससे कहते हैं कि अगर उसे उसका स्कार्फ वापस करना है तो कल वो दोबारा मिल सकते हैं, मगर जू मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है और कोई जवाब नहीं देती। जंटन उसके बाद अपने घर वापस आ जाता है, मगर यहाँ गेट पर वो हैरान रह जाता है ये देखकर कि शिया अभी तक इतनी टर्न में वहीं की वहीं खड़ी है। शिया जंटन को धमकी देती है कि वो उसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगा और अगर उसने ऐसा किया तो वो उसे बहुत पीटेगी। शिया उसके बाद दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाती है। जंटन भी जैसे ही उसके पीछे अंदर जाता है तो वो देखता है कि शिया बेहोश पड़ी हुई है। जंटन ये देखकर परेशान हो जाता है और वो फौरन एम्बुलेंस को बुलाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि अगली सुबह दरवाजे पर हुई घंटियों की वजह से जंटन उठ जाता है और जब वो देखता है तो वहाँ शिया खड़ी होती है, हाथ में खाने पीने की चीजें थामे। वो उससे कहती है कि वो उसके साथ नाश्ता करना चाहती है, मगर जंटन उससे कहता है कि वो ब्रेकफास्ट कर चुका है और उसके बाद उसके मुंह पर दरवाजा जोर से बंद करके चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि जंटन अपनी क्लास में बैठा जू को मैसेज कर रहा होता है। वो उसे उससे मिलने के लिए बुलाता है, मगर जू उसे बहाना बना देती है कि वो फ्री नहीं है। मगर जब हमें जू को दूसरी तरफ दिखाते हैं तो ऐसा नहीं होता। इधर जंटन की क्लास फेलोज उसके सर पर पहुंच जाते हैं और उसके मैसेजेस पढ़ लेते हैं और वो जू के इनकार पर उसे चिढ़ाने लगते हैं। जंटन स्कूल से वापस आते हुए जू के बारे में सोच रहा होता है कि वो जू को एक हफ्ते से नहीं मिला और फिर अचानक से शिया उसके पास आ जाती है और उससे पूछती है कि उसका दिन कैसा रहा, मगर जंटन उससे ये कहकर अंदर चला जाता है कि कोई भी इंसान उससे बगैर किसी मकसद के बात नहीं करता। और फिर ऐसे ही कई दिन गुजरते चले जा रहे होते हैं और जंटन जहाँ भी जाता है वो उसके सामने पहुँच जाती है। इससे यही जाहिर होता है कि शिया उसका पीछा कर रही है। शिया हमेशा हर जगह ही उससे बात करने की कोशिश करती, मगर जंटन उसे कभी कोई जवाब न देता। कुछ दिन बाद जंटन को ढूंढते हुए शिया उसकी क्लास तक पहुँच जाती है और क्लास में सभी उसे देखने लगते हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होती है। मगर शिया जैसे ही उस तक पहुंचती है जंटन उसका हाथ पकड़ के खींच के बाहर ले आता है। वो उसे कहता है कि वो यहाँ कैसे पहुँच गई, जिस पर शिया उसे बताती है कि उसने एक बार अपनी क्लास के बारे में जिक्र करते हुए सुन लिया था उसको। जंटन उसे सख्ती से कहता है कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है, मगर शिया उसकी ये बात सुनकर हंसने लगती है। वो उसे कहती है कि वो इसलिए उसका पीछा नहीं कर रही बल्कि वो इसलिए उसके पीछे है क्योंकि उसे एक दोस्त चाहिए, एक अच्छा दोस्त जो कि उसके पास नहीं है। वो जंटन को ये भी बताती है कि अपार्टमेंट का पूरा फ्लोर उसने किराए पर ले लिया है और ये भी कि अब उसे सस्पेंड कर दिया गया है, इसीलिए वो अब अपने आप को बदलना चाहती है। उसकी बातें सुनकर जंटन उससे उसका नंबर मांगता है और उससे कहता है कि किसी दिन वो एक साथ डिनर करेंगे और फिर दोनों एक साथ ही घर वापस चल पड़ते हैं। घर वापस जाते हुए जंटन शिया को कहता है कि क्या वो उसे बड़ी बहन कह के पुकार सकता है, मगर वो उसे कहती है कि इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। मगर जैसे ही वो उसे शिया कहकर पुकारता है वो फौरन ही मुड़कर उसके होठों पर अपनी उंगली रख लेती है और जंटन शिया की इस अचानक वाली हरकत से शर्मा जाता है। और फिर घर जाते हुए आसपास चलते हुए लोग शिया की खूबसूरती की तारीफ करते हुए गुजरते हैं। शिया जंटन से रात में इकट्ठे खाने खाने का पूछती है, लेकिन जंटन उससे ये कहते हुए मना कर देता है कि उसे शाम को फ्रेशर पार्टी में जाना है। उसके बाद शिया जंटन को कहती है कि अगर उनकी दोस्ती बढ़ गई तो उसे ये लगता है कि वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे। पार्टी में जंटन को बियर पीने का कहते हैं, मगर वो मना कर देता है। एक सीनियर लड़का उससे पूछता है कि क्या शिया उसकी गर्लफ्रेंड है, मगर वो उससे कहते हैं कि नहीं, वो सिर्फ उसकी नेबर है। वो सीनियर उससे शिया का नंबर निकलवाने के लिए बियर पीने पर बहुत मजबूर करता है ताकि वो नशे में चला जाए और उससे आराम से शिया का नंबर लिया जा सके। मगर जंटन उसे ये सच्चाई बताता ही नहीं है कि उसे कभी नशा चढ़ता ही नहीं है। फिर अचानक ही जंटन के पास शिया की कॉल आती है। वो उठाता है और उसे मिस हेडेड फ्रेशर के नाम से पुकारता है, जिस पर शिया उसे कहती है कि क्या वो नशे में है, मगर जंटन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बातें करते करते वो बार से बाहर आ जाता है। उसके पीछे ही सीनियर भी आ जाता है और उसे बातें करते हुए देख लेता है। उसके हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश करता है ताकि वो भी शिया से बात कर सके, मगर इस छीना झपटी में शिया फोन
बंद कर देती है। उसके बाद उस सीनियर लड़के को उल्टियां शुरू हो जाती हैं। जंटंग भी उसकी मदद करने के लिए उसकी पीठ से हिलाता रहता है और तभी शराब की बोतल लेकर शिया वहाँ पहुँच जाती है। उसे देखकर वो सीनियर लड़का उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, मगर शिया उससे कहती है कि ये सब करके वो अपनी ही बेइज्जती कर रहा है। ये कहकर शिया जंटंग का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगती है, मगर जंटंग का दूसरा हाथ वो सीनियर पकड़ लेता है और दोनों ही अपनी तरफ खींचने लगते हैं जंटंग को। ये देखकर शिया शराब की बोतल को सीनियर लड़के के सर के ऊपर से तेजी से गुजारती है, जिस पर वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उसकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई। इस लड़ाई से घबराकर जंटंग शराब की बोतल अपने मुंह से लगा लेता है और थोड़ी सी पीकर वो सीनियर लड़के को ऑफर करता है कि वो पी ले बाकी। वो सीनियर लड़का उसकी बातों में आ जाता है और वो भी शराब पीने लगता है, मगर जैसे ही वो शराब की बोतल खत्म करके नीचे देखता है, जंटंग और शिया वहाँ से जा चुके होते हैं। फिर दिखाते हैं शिया और जंटंग कुछ दूर भागते भागते थक के रुक जाते हैं और यहाँ जंटंग शिया को डांटने लगता है कि उसने किसी को मारने की कोशिश की है, जो कि गलत है। उसकी ये बात सुनकर शिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसे बताती है कि वो ऐसी सिचुएशन में खुद को संभाल नहीं सकती, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। जंटंग को उसकी इस बात से लगता है कि शिया को शायद मारने पीटने की आदत लगी हुई है और वो इस बारे में उससे पूछने की कोशिश करता है, मगर शिया उससे कहती है कि ये एक सीक्रेट है जो कि उसे नहीं बता सकती। ये सुनकर जंटंग उससे कहता है कि ठीक है, आइंदा ऐसी सिचुएशंस में वो उसके हमेशा साथ रहेगा। उसके बाद शिया उससे कहती है कि वो शराब की बोतल इसीलिए लाई थी कि वो दोनों इकट्ठे बैठकर उसे पी सके। जंटंग उससे पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो कहाँ है, जिसके जवाब में शिया दीवार में लगे पोस्टर की तरफ इशारा करती है। इसी तरह ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं और आगे जंटंग को एक पोस्टर दिखाई देता है जो एक लिटरेचर कॉलेज का होता है, जिस पर बैक टू स्कूल लिखा होता है और जंटंग समझ जाता है कि ये जू के डिपार्टमेंट का है। वो फौरन ही वेन्यू की तरफ बढ़ने लगता है, इस उम्मीद में कि जू वहाँ उसे मिल जाएगी और फिर वो बाहर ही उसे नजर आ जाती है। दोनों एक दूसरे को हाथ हिलाते हैं और जू जैसे ही उससे बात करने की कोशिश करती है, जंटंग के पीछे वो शिया को देख लेती है। वो उसे फौरन पहचान जाती है और उसका नाम पुकारती है और ये सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। जू फौरन ही शिया के पास आती है और अपने बारे में बताने लगती है। तभी शिया को सुनाई देता है कि आसपास के लोग उसके स्कैंडल के बारे में बातें करने लगे हैं। ये सब सुनकर शिया जू को कमीनी बोल के वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद जू और जंटंग एक साथ वहाँ से निकलते हैं, मगर रोड पर पहुंचकर उन्हें कोई टैक्सी वगैरह नहीं मिलती क्योंकि बहुत रात हो चुकी होती है। जू वक्त को देखकर बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि इतनी रात को घर जाने से उसके घर वाले उसे बहुत गुस्सा करेंगे और फिर जंटंग उसे कहता है कि वो उसके घर बाकी रात बिता दे और फिर सुबह अपने घर चली जाए, जिसको वो एक्सेप्ट कर लेती है। अपार्टमेंट्स में पहुंचकर जू शिया से बहुत मिन्नतें करती है कि वो उसकी दोस्त बनकर उसके घर वालों को फोन कर ले और कहे कि वो बाकी की रात उसके घर बिताएगी और फिर कुछ देर मिन्नतें करने के बाद शिया मान जाती है। उसके बाद शिया उन दोनों को अपने अपार्टमेंट में आने की ऑफर करती है, जिसे वो दोनों ही एक्सेप्ट कर लेते हैं और अंदर जाकर तीनों शराब पीने लगते हैं। उसके बाद नशे की हालत में जू और शिया एक दूसरे की दोस्त बन जाती हैं। उसके बाद शिया ताजी हवा लेने के लिए बाहर चली जाती है कुछ देर के लिए। ये देखकर जंटंग को याद आता है कि उसने पतले कपड़े पहने हुए हैं और बाहर ठंड है, इसीलिए वो बाहर जाकर अपनी शर्ट उसे दे देता है उतार कर। शिया उससे पूछती है कि वो जू को कितने अरसे से जानता है, जिस पर वो बताता है कि कॉलेज से पहले वो एक ट्यूटोरियल क्लास में एक साथ थे। शिया उसकी बात सुन के कहती है कि उसे इस बात से जलन हो रही है कि वो लोग इतने अरसे से दोस्त हैं, क्योंकि खुद शिया की कोई भी दोस्ती कभी भी बहुत लंबे अरसे तक नहीं टिकी। ये सुनकर जंटंग उसका हाथ थाम लेता है और वो रोने लगती है। अगली सुबह दिखाते हैं कि जंटंग को बहुत ज्यादा उल्टियाँ आती है और वहीं वॉशरूम के बाहर शिया बैठी होती है। जंटंग जब कुछ संभल जाता है तो वो बाहर आता है। बाहर शिया को देखकर वो उसकी आंखों की तारीफ करता है, मगर वो कुछ शर्मा जाती है और उसे कोई जवाब नहीं देती। जंटंग उससे जू के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे कहती है कि वो अपने पेरेंट्स की डांट से बचने के चक्कर में पहले ही फ्रेश होकर घर जा चुकी है। शिया उसके बाद अपने कबर्ड के पास जाकर उसके ऊपर से सिगरेट और लाइटर उठाने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर जंटंग उसके पास आता है और उसे उठाकर दे देता है। जंटंग उससे पूछता है कि क्या ये सिगरेट्स उसकी है, जिसे वो लेकर टॉयलेट में डाल देती है। इसके बाद जंटंग शिया में इंटरेस्ट लेने लगता है। वो उसके बारे में नेट पर सर्च करता है। तभी शिया कमरे में आ जाती है और वो फौरन ही अपना फोन छुपा लेता है। उसके बाद जंटंग शिया की आंखों में खोने लगता है, मगर फौरन ही वो कचरा फेंकने के बहाने से घर से बाहर भाग जाता है और ये चिल्लाने लगता है कि वो उसे पसंद नहीं करता। जंटंग को जब होश आता है तो वो देखता है कि शिया उसे ये सब करते हुए देख रही है, मगर वो और कुछ नहीं कहती, बस हंसकर साथ में खाना लेने जाने के लिए पूछती है। फिर दिखाते हैं कि 1 महीने बाद जंटंग, शिया और जू एक साथ चेरी ब्लॉसम देखने के लिए बाहर जाते हैं। शिया ने ये ब्लॉसम बहुत अरसे बाद देखा होता है, इसलिए वो ये सब देखकर बहुत खुश होती है। शिया उसी सब में गुम होती है और पीछे जंटंग जू को बताता है कि उसके क्लासमेट्स उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहे हैं, मगर जू उसको कोई जवाब नहीं देती इस बात का। उसके बाद वो दोनों शिया के पास पहुँचते हैं और उसकी कुछ फोटोज क्लिक करते हैं। फिर यहाँ से शिया और जुनटोंग जू को उसके कॉलेज छोड़ने चले जाते हैं। जुनटोंग उससे पूछता है कि क्या वो एक साथ लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन जू उसे ये कहकर फौरन ही मना कर देती है कि उन दोनों के तो सब्जेक्ट ही बिल्कुल अलग हैं। जुनटोंग को ये सुनकर बहुत
बुरा लगता है और पीछे से शिया ये सब कुछ देख रही होती है। वो जुनटोंग को अच्छा फील करवाने के लिए जो की अपने मोबाइल में खींची हुई पिक्चर दिखाती है, जिसे जुनटोंग देखकर मुस्कुराने लगता है और उसे कहते हैं कि ये पिक्चर ग्रुप चैट में भेजनी चाहिए उसे। जिसे सुनकर शिया उससे पूछती है क्या वो इतना पसंद करता है जू को, और जुनटोंग उसे कोई जवाब दिए बिना वहाँ से चल पड़ता है। मगर फिर वो फौरन ही रुक जाता है और वहीं बैठकर शिया से पूछता है कि क्या उसकी फीलिंग्स उसके फेस पर वाज़ेह नजर आ रही हैं। और फिर जुनटोंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि उसे मालूम है जू को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बाद दिखाते हैं कि जुनटोंग का दिया हुआ वो मफलर जू उसे वापस कर देती है। साथ ही जू की क्लास में जुनटोंग को बताती है कि ये स्कार्फ तो काफी दिन से ऐसे ही रखा हुआ था, मगर फिर फौरन ही जू उसकी बात को टाल देती है। इसी तरह दिन गुजरते गए और जू हमेशा जुनटोंग को मिलने के लिए मना कर देती थी, सिर्फ तभी हाँ करती जब शिया उसके साथ होती। उन्हीं दिनों जुनटोंग शिया को बताता है कि जू उसकी पहली मोहब्बत है, मगर जू उसे इस नजर से नहीं देखती। और फिर एक दिन जुनटोंग का दोस्त युन्स जुनटोंग को एक पार्टी में इनवाइट करता है, जिसमें सिर्फ 3 लड़कियां और 3 लड़के आ रहे हैं। शिया को जब इस बात का पता चलता है तो वो उसके कमरे में आकर तैयार होने में उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है और उसे कहती है कि ये सब कुछ वो इसीलिए कर रही है ताकि वो पार्टी में सबसे अच्छा दिखे। शिया उसे कहती है कि वो ये भी देखना चाहती है कि वो कितना हैंडसम है। शिया उससे मस्ती में ये भी कहती है कि उसे वहाँ पार्टी में कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनानी, क्योंकि इस तरह वो लोग साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर सकेंगे। शिया की ये बात सुन के जुनटोंग उससे वादा करता है कि वो अपना बर्ताव उसकी तरफ कभी नहीं बदलेगा। और फिर शिया उससे मस्ती करते हुए कहते हैं कि दोस्त कभी हाथ नहीं मिलाते। उसके बाद जुनटोंग पार्टी में पहुंच जाता है, मगर वो कुछ लेट हो जाता है। वो जैसे ही अंदर दाखिल होता है कि ऑरेंज बालों वाली लड़की को जुनटोंग पहली ही नजर में पसंद आ जाता है। कुछ ही देर के बाद बाकी 2 लड़कियां जुनटोंग को लिपस्टिक लगाती हैं शरारत में और उसकी तस्वीर खींचती हैं। जब जुनटोंग ये तस्वीर देखता है तो उसे याद आता है कि ये तो उसी कलर की लिपस्टिक है जो शिया लगाती है अपने होठों पर। उसके बाद सबके बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर जुनटोंग वहाँ एक गाना गाता है और पीछे से ऑरेंज बालों वाली इन ख्यालों में गुम होती है कि उसे जुनटोंग से दोस्ती करनी चाहिए या नहीं। कुछ ही देर के बाद जुनटोंग के हाथ एक टॉप्स लगता है। वो ऑरेंज बालों वाली लड़की से पूछता है तो वो कहती है हाँ ये मेरा ही है। इस तरह ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। उसके बाद ये सब लोग ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेलते हैं। 3 कपल्स में बट जाते हैं। जुनटोंग का कपल ऑरेंज बालों वाली लड़की से ही बनाया जाता है। पहले 3 राउंड के बाद आखिरी राउंड में जाकर उनकी बारी आती है और इस डेयर को पूरा करने के लिए जुनटोंग और उस ऑरेंज बालों वाली लड़की को, जिसका नाम रोनी है, बाकी सभी लोग किस करने के लिए कहते हैं एक दूसरे को। पहले तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर रोनी अल्कोहल का एक शॉट लगाकर जुनटोंग की तरफ बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ शिया अपने बेड पर लेटी हुई ये सोच रही होती है कि जुनटोंग इस वक्त क्या कर रहा होगा पार्टी में। इधर रोनी जुनटोंग को किस करने की कोशिश में अचानक से घबरा जाती है और फौरन पीछे हट जाती है। वो एक बार फिर अल्कोहल का शॉट लगाती है और किस करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर आखिरी वक्त पर जुनटोंग उसके होठों पर उंगलियां रख के उसे रोक लेता है। वो रोनी से कहता है कि अभी तक उसने अपनी फर्स्ट किस नहीं की और इस तरह एक गेम के लिए अपनी सीनियर के साथ वो अपनी फर्स्ट किस जाया नहीं कर सकता। जुनटोंग की ये बात सुनकर सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं और फिर उसे गाना गाने का कहते हैं। गेट टुगेदर से जब ये लोग फारिग होते हैं तो रोनी पूरे नशे में धुत होती है। वो अपने घर जाने का कहती है और उसे इतने ज्यादा नशे में देखकर जुनटोंग उसे घर तक छोड़ने के लिए साथ चल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए जुनटोंग उसे मोहब्बत के बारे में बताता है कि कभी कभी किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने से भी कोई फायदा नहीं होता। बातें करते हुए रोनी भी जुनटोंग को अपने ब्रेकअप के बारे में बताती है। वो कहती है कि 3 साल लगातार फेल होने के बाद उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। जुनटोंग रोनी के करीब जाकर उसके बाल उसके चेहरे से हटाता है और तब उसे पता चलता है कि रोनी रो रही होती है, लेकिन वो जुनटोंग को टाल देती है। उसी वक्त जुनटोंग को शिया का ख्याल आता है। वो उसके बालों के बारे में सोचता है कि क्या उसके बाल भी रोनी के जैसे होंगे। रोनी को घर छोड़ने के बाद वो अपने घर के लिए रवाना हो जाता है और रास्ते में वो सोचता है कि वो शिया को मैसेज करे। वो कुछ लिखने लगता है मगर फिर वो उसे डिलीट कर देता है। उसके बाद वो उसे एक वॉइस नोट भेजता है, मगर वॉइस नोट सेंड करने से पहले ही जुनटोंग का मोबाइल बैटरी के खत्म होने की वजह से बंद हो जाता है। वो शिया का नाम लेते हुए भागता हुआ अपने घर पहुंचता है। वो जैसे ही अपार्टमेंट में दाखिल होता है तो देखता है कि बाहर ही शिया बैठी उसका इंतजार कर रही है। जुनटोंग उसे बताने लगता है कि उसने पार्टी में बहुत ज्यादा मजे किए हैं और उसे ये भी बताता है कि उसने कोई भी नशे वाली चीज नहीं पी और इस बात को साबित करने के लिए वो सीधा चलकर भी दिखा देता है उसको। वो उसे कहती है कि वो सारा दिन घर पर ही थी। इसी तरह वो हंसते खेलते और भी बहुत सी बातें करते हैं, मगर फिर जब अचानक जुनटोंग उसे बताता है कि उन लोगों ने वहाँ पे ट्रूथ एंड डेयर खेला और उस गेम की डिटेल्स भी बताता है तो शिया को इस बात से जेलसी होने लगती है। जुनटोंग शिया को समझाने लगता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर, और अभी वो बोल ही रहा होता है कि शिया उसे पकड़कर उसे किस कर लेती है। फौरन ही शिया वापस पीछे हटने लगती है, मगर जुनटोंग उसे कमर से पकड़ के और करीब
रिसीव कर लेता है। उसके बाद शिया अपने घर जाने लगती है और जुनटोंग को भी कहती है कि वो भी आ सकता है, मगर वो मना कर देता है और कहता है कि मैं कुछ देर बाद ही आऊंगा। फिर दिखाते हैं कि जब जुनटोंग अगली सुबह अपने बिस्तर पर से सोकर उठता है तो उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होता कि उसने अपनी पहली किस शिया के साथ की है। इस बात से वो अपना ध्यान बटाने के लिए लाइब्रेरी जाने का फैसला करता है, मगर वो जैसे ही अपने घर से निकलता है तो शिया की खिड़की पर वो एक पोस्टर लगा देख लेता है जिस पर लिखा होता है कि शिया अपना घर का एक कमरा रेंट पर देना चाहती है। स्कूल में भी उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता। सारा दिन वो रात को अपनी शिया के साथ होने वाली किस के बारे में ही सोचता रहता है। घर आकर वो सीधा शिया के अपार्टमेंट जाता है और उसे कहता है कि उसने उस पोस्टर के बारे में बात करनी है और उस किस के बारे में भी। शिया उसे अंदर आने का कहती है और फिर शिया जुनटोंग से बगैर किसी शर्म के उस किस के बारे में बात करने लगती है, मगर जुनटोंग शर्म के मारे जमीन पर गिर जाता है। और जब शिया को ये पता चलता है कि वो जुनटोंग की फर्स्ट किस थी तो वो बहुत हैरान रह जाती है। कुछ देर बाद जब जुनटोंग की हालत संभल जाती है तो शिया उसे बताती है कि हाँ, वो एक कमरा किराए पर देना चाहती है ताकि उसके साथ कोई रहने वाला मिल जाए उसे। उसके बाद जुनटोंग शिया से पूछता है कि क्या एग्जाम के बाद जू के साथ वो दोनों इकट्ठे बाहर जा सकते हैं। शिया उसकी बात का जवाब हाँ में देती है। उसके बाद शिया उससे पूछती है क्या वो उसका हाथ थाम सकती है, जिस पर वो हाँ बोलता है और फिर शिया जुनटोंग का हाथ थामकर उसके कंधे पर सर रख लेती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और जब भी जुनटोंग शिया के साथ अपनी उस किस के बारे में सोचता वो बौखला जाता था। उसके बाद दिखाते हैं कि जुनटोंग जू से स्कूल में मिलता है और वो दोनों एक साथ ही घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में जुनटोंग जू से कहता है कि वीकेंड पे उन लोगों को कहीं चलना चाहिए। जू से लाइब्रेरी चलने को कहती है। वो लोग इकट्ठे लाइब्रेरी चले जाते हैं, मगर वहाँ जू और जुनटोंग की सीट्स बहुत दूर होती हैं एक दूसरे से। लाइब्रेरी में जाने के लिए वो दोनों लाइन में खड़े इंतजार कर रहे होते हैं और वहीं जू का एक दोस्त आकर उनसे बातें करने लगता है। वो जू से पूछता है कि क्या ये लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जिस पर वो फौरन ही मना कर देती है। जुनटोंग को बहुत दुख होता है उसकी ये बात सुनकर और उसके बाद उसे ये भी समझ आ जाती है कि इसीलिए जू उससे मिलने के लिए हमेशा इनकार करती है और बहाने बनाती है। वो जू को वॉशरूम का बहाना बना के वहाँ से चला जाता है। जुनटोंग को ये सब कुछ समझ आने के बाद बहुत दुख हो रहा होता है, मगर फिर उसे ख्याल आता है कि वो भी तो शिया के साथ जू की पीठ पीछे फ्लर्ट कर रहा होता है इतने दिनों से, यहाँ तक कि वो दोनों तो एक दूसरे को किस भी कर चुके हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि रोनी पढ़ाई में मसरूफ है, मगर फिर वो ये सोचती है कि उसे अगर अपने ब्रेकअप के गम से बाहर आना है तो उसे लोगों से मिलना जुलना बढ़ाना पड़ेगा और इसके लिए उसे कैंपस से बाहर एक घर तलाश करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ वर्ष पहले का एक फ्लैशबैक में ले जाते हैं हमें, जब जू और जुनटोंग हाई स्कूल में इकट्ठे थे। वो दोनों जू के घर उसकी नोटबुक लेने जा रहे होते हैं और रास्ते में जू जुनटोंग को बताती है कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है स्कूल से और इसीलिए वो क्लास अटेंड नहीं कर रही थी। मगर फिर जैसे ही वो दोनों घर पहुँचते हैं तो घर के बाहर ही जू के पापा मिल जाते हैं उन्हें और वो जू को बहुत गुस्सा करते हैं। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी लड़की के साथ घूम रही है और उसे घर पे ले आई है। जू ये सब कुछ सुनकर आपे से बाहर हो जाती है और वो उन्हें बहुत बातें सुनाकर उन पर बैग भी फेंक देती है। वो अपने पापा को ये तक कह देती है कि उसे उनकी फैमिली में पैदा होने से ही शर्म आती है। उसके बाद जू जुनटोंग का हाथ पकड़ के वहाँ से भाग पड़ती है। जब वो दोनों रुकते हैं तो जू उससे माफी मांगती है कि जुनटोंग को अचानक से ये तमाशा फेस करना पड़ा। एपिसोड में जब वापस प्रेजेंट में आते हैं तो जू बाहर आती है लाइब्रेरी से और उसे बाहर ही जुनटोंग बैठा मिलता है। जू उसको हाथ पकड़कर अपने साथ छत पर चलने को कहती है। छत पर पहुंचकर जू उसको छत पर लाने की वजह बताने लगती है, मगर फिर वो दरमियान में ही चुप हो जाती है और कहती है कि उन्हें वापस लाइब्रेरी पलट जाना चाहिए। ये कहकर जू फौरन से पलटकर अंदर आ जाती है बिल्डिंग के और फिर हमें जू की दिल की बात बताई जाती है और वो ये होती है कि वो भी जुनटोंग को बहुत ज्यादा पसंद करती है, मगर इस वक्त वो उसे नहीं बता सकती क्योंकि फिलहाल वो अपने हालात की वजह से उसके साथ नहीं रह सकती। अगली सुबह जब नींद से जुनटोंग उठता है तो शिया उसके पास ही बैठी मिलती है उसे। वो उसे बेड से उठाने के लिए बहुत कोशिशें करती है, मगर वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। जुनटोंग शिया को कहता है कि अब उसे दूसरे दोस्त बना लेने चाहिए। शिया ये सुनकर बहुत गुस्सा होती है और उसकी बेडशीट एक साइड से खींचकर जुनटोंग को पलट देती है, मगर फिर भी जुनटोंग पर कोई असर नहीं होता और वो शिया के हाथ से बेडशीट लेकर एक बार फिर सो जाता है। शिया गुस्से में वहाँ से चली जाती है और पीछे से जुनटोंग अपनी सोचों में गुम हो जाता है। वो ये सोचता है कि पिछली रात जू उसे छत पर क्यों लेके गई होगी। कुछ देर के बाद शिया जुनटोंग को आवाज देकर बाहर बुलाती है कि वो आए और उसकी नई हाउसमेट का सामान शिफ्ट करने में उसकी हेल्प करे। जुनटोंग जैसे ही बाहर आता है वो रोनी को नई हाउसमेट के तौर पर देखकर बहुत हैरान हो जाता है और फिर हमें दिखाते हैं कि कुछ दिन पहले ही रोनी ने शिया के घर के बाहर वो पोस्टर देख लिया था जिसमें उसने रूम को रेंट पर देने के लिए कहा था। रोनी वो पढ़कर फौरन से डोर बेल बजाती है और जब शिया बाहर आती है तो उसकी खूबसूरती को देखकर वो दंग रह जाती है। शिया उसके बाद रोनी को अंदर बुलाकर अपना पूरा घर दिखाती है और उससे एक शर्त भी रखती है कि उसका एक नेबर जो ऊपर रहता है वो अक्सर यहाँ आता जाता है और अगर रोनी को इस घर में रहना है तो उसे
उसे इस बात से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस सब के जवाब में रोनी उसे कहती है कि कोई बात नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर जैसे ही रोनी को शिया अपना क्लोजेट दिखाती है, वो उसकी डिजाइनर बैग और खूबसूरत ड्रेसेस देखकर हैरान रह जाती है। रोनी की इस चाहत को देखकर शिया उससे कहती है कि अगर वो यहाँ रहेगी तो वो भी इन सबको इस्तेमाल कर सकती है। और फिर दिखाते हैं कि जुनटोंग शिया की आवाज पर उसकी हेल्प करने नीचे उतर आता है। और जैसे ही वो रोनी को एज अ रूममेट देखता है शिया की, और रोनी को पता चलता है कि जुनटोंग है असल में उसका नेबर, तो वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत हैरान होते हैं। और फिर रोनी जुनटोंग को इग्नोर करके गुस्से में बाहर निकल जाती है। जुनटोंग सोचता है कि वो उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। फिर उसे याद आता है कि लास्ट पार्टी के बाद उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था जुनटोंग ने। रोनी का सामान सेट करने के बाद वो तीनों एक बार में जाकर शराब पीने लगते हैं। शिया ताजी हवा का कहकर बार से बाहर निकल आती है और फिर पीछे से रोनी और जुनटोंग के आपस में उसी बात पर बहस हो जाती है। उसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आकर उसी पार्टी के बारे में बातें करने लगते हैं और उन्हें ये मालूम ही नहीं पड़ता कि शिया एक तरफ खड़ी उनकी बातें सुन रही है। नशे में जुनटोंग रोनी को शिया समझकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है और वो भी यही समझती है कि जुनटोंग उसी से मोहब्बत करता है। उसके बाद नशे में बेकाबू होकर जुनटोंग रोनी के ऊपर गिर जाता है। फिर फौरन ही शिया वहाँ आ जाती है और वो रोनी को पकड़कर घर ले जाती है। बेड पर उसे लिटाने के बाद शिया उससे पूछती है क्या अब वो खुश है, जिस पर वो उसे जवाब देता है कि उसे नहीं मालूम, वो बहुत कंफ्यूज है इस सब को लेकर। शिया उसे एक साइड पर होने का कहती है और उसके साथ ही लेट जाती है। शिया उसके साथ लेट कर उससे कहती है कि क्या वो उसे डेट करना चाहेगा, जिस पर वो ये सोचकर मना कर देता है कि शायद वो उसे छेड़ रही है। उसके बाद भी शिया जुनटोंग को पूरी तरह कन्विंस करने की कोशिश करती है, मगर वो दूसरी तरफ यू के बारे में सोच रहा होता है कि वो उसे छत पर क्यों लेके गई होगी। शिया को उसके बाद समझ आ जाती है कि वो नशे में है, इसलिए इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो उसे पागल बोलकर उसकी बाजू पर